क्योंकि इतने सालों से कंसिस्टेंटली कर रही है फॉर गर्ल चाइल्ड, फॉर रेप विक्टिम्स, जितनी भी। तो और अपने आप में इवेंट जो होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। सो इट इज़ ए ग्रेट इवेंट एंड आई विश अनु ऑल द क्या बेस्ट। आपको लगता है बॉलीवुड जब इन सब चीज़ों में भाग लेता है तो एक अच्छा अवेयर और लोग अवेयर होते हैं? ऑफ कोर्स कंसिस्टेंटली होता है तो डेफिनेटली अवेयरनेस तो होती है डेफिनेटली इस बात की। चलिए, थैंक यू। वुमेन चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए अनु रंजन जी ये इनिशिएटिव हर साल करती है और इसमें सभी लोग न सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, सभी लोग अपने नाम से अपनी लोगों को अवेयर करने के लिए भी इसमें हेल्प करते हैं। तो ये जो आज का रैंप वॉक है कि बेटी जो है, वुमेन जो है, वो सभी बच्चे जो हैं, जिस तरह से मतलब ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा मेल चाइल्ड होना चाहिए। विमेन चाइल्ड की इम्पोर्टेंस को, विमेन चाइल्ड के होने पर खुशी को जाहिर करने के लिए फंक्शन है। मैं बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत गलत चीज़ है कि अगर कोई क्या कहते हैं कि विमेन चाइल्ड को या बच्ची को या बेटी को किसी भी प्रकार से इल्ट्रीट करता है। दुख होता है, गुस्सा आता है और उसके लिए क्या कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। मैं बाद में अभी ज़रा वॉक करना है जी, तो मैं उसके बाद क्या कहते हैं। थैंक यू। Women means my mother, and I've learned from my mother that to be so strong and sacrifice everything. लड़की जो होती है उनकी लाइफ में ये होता है, जहाँ पे पैदा हुए तो माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, जब शादी हो जाए तो पति की सेवा करो, बच्चे हो गए तो फिर बच्चों की सेवा करो, उनकी सुनो। तो सारी ज़िंदगी ये लोग दूसरों के लिए जी लेते हैं और हम मर्द और हम बच्चे, हम लोग उनको समझ नहीं पाते कि उनकी क्या ख्वाहिश है, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। और अब तो जैसे ये हो रहा है कि बेटियों को मारा जाए, मतलब इससे बुरी बात तो ये तो सालों से हो रहा है, पता नहीं कब बंद होगा। मैं ये कह दूं कि उनको मारने से पहले ये सोच लो कि आप लोग जहाँ से आए हो वो भी एक औरत है। एजाज भाई, एक पाकिस्तान में एक घटना हो रही थी, बहुत सालों से रेगुलर हो रही थी। एक बंदा था जो कब्र में से महिलाओं को निकालकर उसके साथ रेप करता था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी दरिंदगी। मैं सच कहूँ तो ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सारे लॉ जो है ये इनका प्रॉब्लम है। इनके लॉ बड़े फतूर के और एकदम फेक किस्म के हैं। पैसे वाले तो सज़ा के हकदार होते ही नहीं है। उस बात पे मैं ये कहूँगा कि उसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि उसको चौराहे पे बांध के सारी औरतों को बुला के उसको पत्थर से मार मार के मार डालना चाहिए। ये उसकी सज़ा होनी चाहिए, वरना ऐसे लोग बनते रहेंगे। निर्भया के आरोपी को छोड़ दिया गया, 17 साल का था, अंडर एज था। अरे तो क्या हुआ, हैवान था, उसने उस तरह से उसका रेप किया, उसको मार दो यार, जान से मार दो। नहीं, एक और क्वेश्चन है कि जेएनयू का आपने आजकल जिक्र सुना होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने, ये इस पर आपका क्या टेक है? यार पहले मैं ये कहूँगा, भारतीय हम लोग एक हो जाए, दूसरे देश को ब्लेम करना, दूसरे लोगों को ब्लेम करना बहुत इजी है। हम सब ये ब्लेम में ही मर गए, उसने ये, उसका ये, उसका ये। हम एक हो जाएंगे इंडियन, जब हम लोग ये ना कहे कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं पटेल, मैं ये, जब हम ये कहेंगे ना हम इंडियन, उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे देश का कोई क्या उखाड़ लेता है। यार ये सब खाली देखो, इंडिया में रहकर अगर आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो यार उसको सज़ा दी जाए, उसको ये बोला जाए कि भाई इंडिया में फिर क्यों रह रहे हो, इंडिया में रह के आप ऐसी बात कर रहे हो। तो ये हम इंडियन, अगर थोड़े से लोग जाके उनके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे कि क्या कह रहे हो, लेकिन ये कोई करता नहीं है भाई।
मतलब आप इंटॉलरेंस का शिकार कभी इंडिया में नहीं हुए? यार क्या इंटॉलरेंस यार, ये खाली ऐसे ही एक इंटॉलरेंस वर्ड आमिर खान ने बोल दिया तो पूरी दुनिया अब उसको समझ में आया कि इंटॉलरेंस वर्ड क्या होता है। एक आदमी को अपनी बीवी ने कुछ बात शेयर की, उसने एज एन एक्टर होते हुए किसी को शेयर की और इन लोग ने बना दिया मुद्दा इतना बड़ा, और इंटॉलरेंस वर्ड मुझे भी और दुनिया को समझ में आया। बात नहीं कर रहा, मतलब आपने कभी, आप एज ए एक्टर यहाँ रहे, भाई मैं आप इंडस्ट्री में काम भी पा रहे हैं, आपको नहीं पता मेरे को कितना टॉलरेंस है, कितना क्या डिजर्व करता हूँ और क्या मिल रहा है, आपको नहीं पता। तो इसका मतलब आप इंटॉलरेंस के शिकार हैं? यार मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, मैं ये मानता हूँ कि बस जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। और रही बात टॉलरेंस की और इंटॉलरेंस की, तो मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि तुम अच्छे तो जग अच्छा, तुम बुरे तो जग बुरा। तो आपके एक दोस्त ने अभी हाल में कहा कि वो कौन स्टार बनना चाहती है, राखी सावंत, क्या कहना चाहिए इस बारे में? ऑल द बेस्ट राखी। Tell us, Ajaz, one thing if you would like to change about the country, especially the laws for women, what it is? इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज लॉ फॉर वुमन, जिसको रेप किया जाए जिस वुमन को, उसी के हाथों से इस आदमी की गर्दन कटाई जाए, ये लॉ मैं लाना चाहता हूँ इंडिया को। थैंक यू। I think this is an amazing cause. I think everybody involved is doing it from their heart and their soul. There's a lot of good intention behind this cause. Obviously, we're all doing it for free, all the celebrities here. And there's a reason, because we believe in the cause, we're backing it. And I mean, it's really important, especially now, for us to support girls, support women in the society. Women empowerment is so important at the moment. And with something like Betty, people who don't have the opportunity to work, to go to school, to live a normal life in the society are now going to get help, and they will be supported. Obviously, things like acid attack, things like girls in the villages who are not able to find work or not even able to find education, they can get a stepping stone, they can get a push. And I support such organizations, such NGOs, and I think we need more NGOs like this in India because the population is huge. There is a large amount of girls who are lost, who are not able to find the right opportunities, and they need backing. I think more than pushing money into other industries, this is where we should focus our money in, because once these girls get the proper education, once they are properly placed in the society, then they can also assist in the Indian economy. They can also be of help to the society, and everybody benefits. India's economy grows, and maybe one day we can go from a third nation into a first nation. And the rapes are going on regularly and girls are molested. What is your take on that? See, my take on that is it's very unfortunate that we have to face such things. It's sad that we open the newspaper and the first thing we see is someone has been raped in some village or in Delhi, a metropolitan city, which is very unfortunate. And it brings India in a bad light internationally, unfortunately. But as someone who lives in India and who's accepted India as my home, I think the best way to come out of such situations is to give education to girls,
let them be educated, let them work, let them be independent. The minute we let go of all those chains in the society on women, then only will they be able to take control. Then only will they come at the same level as men, because I feel like there's a lot of sexism that happens. Maybe not in places like Bombay, maybe not in places like in metropolitan cities, but in villages. Maybe because girls are not educated, maybe because girls cannot go to work. But the minute they are getting that support and finding that opportunity, whether it's social support from the government or NGOs, private support, then women feel like they have that place in society. There's independence, there's confidence. And I think that's when men, not in the wrong sense, but men feel a bit, oh, okay, this is something, you know what I mean? They feel a little bit taken aback, and they feel like there's a bit of competition that comes from the women's end. And when that's there, then men don't use women in that sense. They don't use the vulnerability. So the minute women are educated, the women are out there doing their thing independently, then they're not vulnerable anymore. And when they're not vulnerable, then they don't create that space for men to take over. So I think we need to start slowly. It won't happen overnight. It will take a very long time, because at the same time, men mentality needs to change also. Lastly, what is going on for professional front? Professional front, I'm doing these things. I'm supporting NGOs right now. I'm trying to get into the charity space, because I feel like if you have at least a little bit of a name in the industry, you can use it to your advantage by supporting charities and letting your fans know what's happening. For example, maybe some of my fans didn't know about this, but now they do. You know what I mean? And maybe they might want to help, and I want to do that in the future. Of course, my song has released yesterday, From Rocky Handsome with John Abraham. Sing? No, I cannot sing. My voice is so bad. Do you know the song? I don't know. You don't know Bombay Rockers का गाना? Yeah, I know. तेरी तो तेरी ता बस वही मुझे पता है. दो लाइन दिला दिए. बस यार, you guys, the whole nation will laugh at my voice. पागल है क्या? चलिए. Thank you so much. Thank you for taking my interview. You have any other questions? No. क्या वजह रही? मीडिया के सामने बहुत टाइम के बाद आया हूँ। जी जी, हमने आपको बहुत बड़े टाइम बाद देखा सर। हाँ, मैं काफ़ी बिजी रहा। अपने इस साल कुछ 6-7 फिल्में तैयार हो रही हैं। अभी लगी क्या कूल है हम, अभी आएगी शिमला मिर्ची, फिर आएगी बूढ़ी, फिर आएगी परेशानपुर,
तो थोड़ा काम किया। पहले 2 साल नाटक चल रहा था मेरा प्ले, तो मीडिया के सामने तो मैं हमेशा हाजिर ही हूँ। सर अभी अभी हम लोग ऑन लोकेशन करके आ रहे हैं बागी का, जहाँ श्रद्धा थी। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धा जिस तरह से अपने अच्छे काम पे जा रही है, उनके बारे में आपकी क्या निश्चित एक बात को कितनी खुशी होती है अगर बेटी इतना नाम बेटी ही है सर, और आज बेटी है। और मैं बेटी के लिए रैंप पे वॉक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटी बचाओ। हर इंसान को ये याद रखना चाहिए उसकी बहन एक बेटी है, जो उसकी माँ है वो भी एक बेटी थी किसी की। और आज अगर आप इस दुनिया में हैं तो एक बेटी के ज़रिए हैं, जो किसी की बेटी है। आज तुम्हारी माँ है, आज तुम्हारी बहन है। तो बेटी की अहमियत इस दुनिया में बहुत है। और मैं यही चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हिंदुस्तान के हर इंसान से जो मुझे इस वक्त देख रहा है कि बेटी एक देवी होती है। और कई बारी बेटी आपके बेटों से भी ज़्यादा नाम कमाती है। आपको परिवार में मैंने हमेशा देखा है कि बुढ़ापे में जो बेटी पिता और माता की सेवा करती है, शायद बेटा नहीं करता हो। तो हाँ, देखिए शतक को जो सक्सेस हर पिता, मेरे पिताजी कहते थे कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक बाप ऐसा होता है जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहता है। तो मेरे हिसाब से मेरी बेटी मुझसे बहुत आगे निकल गई है और मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ, वेरी प्राउड फादर, दैट माई डॉटर इज़ डूइंग सो वेल। शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ अ गुड सिंगर एंड शी इज़ डन वंडर्स एंड शी इज़ गॉड्स चाइल्ड। मतलब जो हुनर उनमें है वो भगवान की देन है। ना उन्होंने कोई एक्टिंग में ट्रेनिंग ली, ना उन्होंने कोई सिंगिंग में ट्रेनिंग ली। बट मैं तो जब भी उसको देखता हूँ उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि साक्षात भगवान का रूप है, बिकॉज इतना टैलेंट। ये नहीं कि मेरी बेटी है इसलिए बोल रहा हूँ, बट गॉड ब्लेस ऑल द बेटीज़। शक्ति सर, आप रैंप पे वॉक करने वाले हैं? हम अगर जल्दी कर लेंगे और लेट करेंगे पता नहीं, फिर मैं कहीं गाड़ी में बैठ के चला नहीं जाऊँ। नर्वसनेस है कुछ क्या वैसा? मैं क्यों नर्वस होऊंगा यार, रैंप थोड़ा नर्वस हो जाएगा। मेरा स्ट्रगल के अंदर नर्वस का मतलब ये एवरीथिंग शुड गो वेल। रैंप वॉक इज ओनली फॉर अ कॉज। आई एम नॉट अ रैंप वॉकर एनी मोर। जब मैं एक्टर नहीं था, मैं रोजी रोटी रैंप वॉक के ही कमाता था, मॉडल था मैंने बहुत मॉडलिंग की है, सूर्यवंशी शूटिंग, ग्वालियर, पनामा सिगरेट्स। तो अच्छा है, थोड़ा बचपन याद आ रहा है। सो इट्स गोना बी फन, आई होप इट इज़। थैंक यू। This beautiful outfit is from Preeti Kapoor. So yeah. बेटी फाउंडेशन से ये साल जो है, कितने साल से जो है रैंप प्रिपरेशन के लिए क्या देना चाहिए? Well, I really felt happy when they asked me if I wanted to be the showstopper because it's a beautiful initiative. So I was more than happy to come and be a part of the evening. बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो रेप केसेस हो रहे हैं इंडिया में और जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, जो बेटियों को अच्छा सम्मान नहीं मिल पा रहा है? Well, you know, it's really sad. It's, you know, you get heartbroken whenever you keep on reading about all these things, that it's still there, and for how long is it, you know, going to keep on being there? I mean, I truly pray for a world where all of us as human beings are going to start to respect each other and, you know, just stop with all these things. आप जिस देश से बिलोंग करती हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह की स्थिति है या सिर्फ आप इंडिया में ही करती हैं? आपने क्या पूछा? अगर ये सिर्फ इंडिया में होता है? आपने क्या पूछा? जिस देश से आप बिलोंग करती हैं, जहाँ से आप आए हो इंडिया में, जी, वहाँ भी इस तरह की वाली चीज़ें हैं बेटियों के लिए या सिर्फ इंडिया में? सी, ये कुछ ऐसा चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, एंड इट्स वेरी रॉन्ग टू थिंक लाइक दैट। ये सब चीज़ पूरे दुनिया में होता है, एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट आई प्रे फॉर अ वर्ल्ड वेयर
we as human beings are going to start respecting each other. I mean, there's so many things in every single country. You can't mention a single country on this planet which is absolutely perfect, you know. So I truly pray for a world like that. Inshallah, very soon I will be able to share that. लेकिन अभी मैं नहीं share कर सकती. Thank you so much. Thank you. इधर आइए। यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि हर साल लोग आके हमें सपोर्ट करते हैं बेटी के लिए। बहुत क्लोज टू द हार्ट कॉज है। ऑब्वियसली हम भी बेटियाँ हैं, बेटियों के बारे ऑफ कोर्स जो होता है उनके कभी कभी जो उनके साथ होता है हमको दिल पे लगता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग यहाँ आए हैं। वॉक करना सिर्फ ऐसा है कि थोड़ा मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। और अगर कोई सेलिब्रिटी आके कहे कि किसी कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई वी यूज़ दिस प्लेटफॉर्म कि एक शो हो जाए, अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और लोग देखें कि इतने अगर सेलिब्रिटीज़ एक कॉज को सपोर्ट करते हैं तो फिर लोगों को भी मन करता है कि हम भी इससे सपोर्ट करें और लेजिटिमेट लगता है। सो आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। 10 साल से मेरे से सपोर्ट कर रही है अपनी मदर के ऊपर कि वो इस तरह के काम करें। मैं बहुत प्राउड हूँ। आई स्वेयर टू गॉड ये एक चीज़ है जो मैं लाइफ में हमेशा बहुत प्राउडली कहूँगी कि मॉम ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लायक समझा कि मैं भी इससे हेल्प कर पाऊँ, उनको हेल्प कर पाऊँ। जब आप ऐसे सुनते हैं बेटियों के जो लड़कियों के साथ होता है कभी कभी छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, आपको इरिटेट होता है कि काश मैं भी कुछ कर पाते इसके लिए। तो अगर इसमें से हम एक इंसान की मदद कर सकते हैं, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। जब आप सेलिब्रिटी बन गई तब उसमें पार्ट ले रही या पहले भी आप? नहीं, मैं हमेशा से सपोर्ट करती थी, बट आज मैंने जब पहले कहा था कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो ज़्यादा लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट जो भी है एटलीस्ट ऐसे में मैं भी फिल्मों में घुस गई हूँ, प्लस हमारा कॉज है तो मेरे लिए डबल धमाका हो गया। थैंक यू। एक्चुअली मैंने आज मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहना हुआ है। मनीष इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स और हमेशा मुझे ये था कि जब मैं एक्ट्रेस बनूंगी आई मेक श्योर आई वेयर मनीष मल्होत्रा's क्लोथ्स। तो आई मीन अ स्टनिंग मनीष मल्होत्रा लहंगा। वेडिंग पुलाव के बाद क्या देखेंगे, कौन सा पुलाव बनाते हैं? लास्ट में मैंने ये कहा था वेडिंग बिरयानी तो जोक बन गया था नहीं, पर अभी तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं होपफुली सून समथिंग। यस अनुष्का, एक बार ऐसे राउंड करके ड्रेस का विजुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि महालक्ष्मी है मेरे लिए। तो मेरे लाइफ में आई थिंक सिंस शी इज़ कम इट्स बीन ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी आप सबको देखो, थैंक यू वेरी मच। अभी शायद मोस्टली मई 6 को पूजा भट्ट का कैमरा रिलीज़ भी है, तो उसके बाद देखेंगे जय माता दी। अक्टूबर में क्रिकेट भी शुरू हो रहा है, बाकी सब देखते हैं बेटी। और नहीं, अभी ज़रूर जैसे ही बैन लिफ्ट हो जाएगा आई एम श्योर इट विल गेट ओवर, सो आई विल प्ले क्रिकेट अगेन फॉर श्योर। ज़रूर पूरी इंडियन टीम को माई ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर द बेस्ट टीम एंड आई एम श्योर वी विल विन द वर्ल्ड कप। गॉड ब्लेस। नहीं यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।
Hello, good evening everybody. Thank you so much for being here on the 10th anniversary of Beti. We founded Beti exactly 10 years ago with the UNFPA, and it started off with awareness of female feticide, which we did very successfully because if you see from 2006 to 2009, and prior to that there was no mention of female feticide. We had about maybe 15 to 20 celebrity fashion shows. Celebrities, why? Because they're loudly heard, people listen to them. And all of a sudden, everyone you spoke to was just talking about the fact that female feticide is something which should be taken very seriously and not allowed. Post that, we started doing a lot for surgeries for various women and children, including children's education, till the case of Sonali Mukherjee, an acid victim, came out to us from a news channel, Aaj Tak. Post which we took up her surgery, and I think last year, as you all aware, she got married. She's the first acid victim in the world to get married. After her surgeries, we called her, the JW Marriott hosted her. We had a honeymoon which we celebrated here, thanks to Mr. Pavitran Namir, who's the GM here. And we had the entire industry come up and give her gifts like household items like plates and cookers and dishes, etc. Now, this year, what we are, first that we've even taken up the cases of 3 more acid victims who we are taking care of. Right now, we have, today, this evening, we're supporting rape victims. We cannot get them to face you, but we have their local guardians, their parents, etc. here. These are little girls who've been through this horrific experience, and obviously their neighbors and friends, most of them don't know about it. We even took the case of another rape victim a few years ago, rehabilitated. Today she's working at IOSIS and earning 22,000 a month, which I'm taking care of her brothers and sisters and a mother because it was the father who had raped that young girl. Right now we have 25 girls who we promised to take care of their education, post the 7th standard, because after that it's not free anymore. Their books, their uniforms in private schools, and ensure that they grow up like any other child and they get the rights of every other child there is who deserves to be happy. I thank you all for being here, for so generously donating. I would like to thank Mr. Tarun Sarda of Viva. He has been very generous in giving his donations, because of which we can take care of these young girls. I want to appeal to you and to everybody who you know, your family, friends, etc., to please donate generously to Beti, because there are a lot of young girls who need the help, and they obviously can't go around asking. So people like us and via us is where we're going to take care of them. So I would like to once again request you all to be here, and I'd like to thank you all for those who have already made their generous donations. Now, before I finish, I would like to call Mr. Shashi Ranjan on stage. I'd like to call Mr. Tarun Sarda on stage. And I'd like to call our chief guest, who has very, very kindly taken out a lot of time from her busy schedule to be with us, because she strongly believes in this cause. The First Lady of Maharashtra, Mrs. Amrita Phadnis. Before we all say, I'd like Shashi to take over. गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस शाम वक्त निकाल के हमारे पास आए। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुलशन जी मेरे सामने बैठे हैं, जो पिछले 10 साल से हमेशा इस फंक्शन में ज़रूर आते हैं। बहुत मामलों में फंक्शन होते हैं, लेकिन ऐसे फंक्शंस में आना अपनी एक अहमियत रखता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू अमृता जी, थैंक यू करण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये कोशिश हम 10 साल से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र और मेरी जन्मभूमि हरियाणा, दोनों में सेक्स का रेशियो जो था बहुत गड़बड़ था, और इसने हमें ये सोचने में मजबूर किया कि हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों में अवेयरनेस हो। That's our endeavor. Thank you. God bless you. And Karanji, you can thank everybody. Yes.
Studio AV, Gaurav Venkatesh, thank you. Preeti Mishram Kapoor, thank you so much. Sukesh, you're sleeping with your daughter. I love you. Vijay Bulecha, I can't see you. Sorry, I think. Oh yes. Hi. Good evening. Did I forget? Jean-Claude. Again. वो किधर है? सर किधर है? समीर साहब का. And Nandita and Meena for their Hi. joining. And thank you so much. I don't want to make it a very boring evening. Nandita, thank you for your support. Thank you so much, all the guys. God bless you. And yes, it is Pavitra's birthday. The GM of Marriott. JW Marriott. God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Cheers. We'll let the show begin, guys. Please enjoy the evening and thank you.
जो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हमको बेटियों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दे प्लीज। बेटी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, ये सब बात सबको पता है, आपको पता है। आज फिर भी उसके बारे में इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम वोट देते हैं, ये गलत बात है। करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और बहुत अच्छा कॉज है, हमको बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है कि हम इसके पार्ट है। आपने हमको मौका दिया इसका हिस्सा कि हम यहाँ पे बीवी बेटी के पार्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और आप भी इसकी फीलिंग को आगे बढ़ाओ, जहाँ में भी जाओ इसके बारे में बात करो, लोगों को थोड़ा एजुकेशन दो, तो अच्छी बात है। आई
हैं